नमस्कार मित्रों, महादेव का फल ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में पुनः मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए लाल किताब के है अनुसार आज हम चर्चा करेंगे भाग 14 में तिगड्डे ग्रह पर, अर्थात जन्म कुंडली में दो से ज्यादा ग्रहों की युति किसी भी भाव में हो तो उनका किस प्रकार से शुभाशुभ फल मिलता है। तो आज का टॉपिक पूरा का पूरा तिगड्डे ग्रह पर रहेगा, अर्थात दो से ज्यादा ग्रहों का फल। पिछला टॉपिक भी इसी से रिलेटेड था, तिगड्डे ग्रह का फल कैसे देखे, किस प्रकार से इनका शुभाशुभ फल मिलता है, इसी टॉपिक से रिलेटेड था। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक होना तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहेंगे, चंद्र बुध राहु, अगर ये ग्रह किसी भी घर में इकट्ठे हो मुश्तरका किसी भी भाव में, उनका किस प्रकार से फल होगा। जैसा आप देख पा रहे स्क्रीन पर, पिता पानी में डूबकर मरे मगर चंद्र पर बुरा असर नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में अगर चंद्र बुद्धि की युति किसी भी भाव में बनी हो तो इसमें पिता को जल में डूबकर उसकी मृत्यु होती पिता की। और यहाँ चंद्र होता है माता का कारक, कनेक्शन होता है, कारक प्लेनेट है, तो यहाँ पर माँ के ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं होगा चंद्रमा का। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे ना तो इसमें कोई सूर्य बैठा है युति बनाकर, ना ही कोई बृहस्पति बैठा है। अब यहाँ पिता को पानी में डूबकर मरने से क्या प्रभाव होगा, गुरुदेव आप कैसे बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सबसे पहले यही बात बोल रहा हूं हर एक वीडियो में, चाहे जो पूर्व के वीडियो देखेंगे आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, मेरे चैनल को विजिट कीजिए तो आपको वीडियो मिलेंगे उसमें बृहस्पति के। तो यहां पर क्या है, आपको पिछले वीडियो में भी मैंने बहुत सारे वीडियो थे ऐसे, उसमें भी चर्चा की आर्टिफिशियल प्लेनेट की। तो यहाँ पर बुध राहु के मेल से एक बनावटी ग्रह का निर्माण होता है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इनविजिबल होता है कुंडली में। ऑलरेडी एक विजिबल प्लेनेट कुंडली के अंदर बैठा हुआ रहता है, लेकिन बुध राहु का मेल होने पर आर्टिफिशियल प्लेनेट अर्थात बनावटी नकली ग्रह बृहस्पति का निर्माण होता है। अब यहां पर मारा कौन जा रहा है, बृहस्पति। अब बृहस्पति का प्रभाव राहु से कनेक्टिविटी, बुध राहु से मेल से यहाँ नेगेटिव जो प्रभाव होगा, असर होगा, वो बृहस्पति में जाएगा। अब बृहस्पति होता है पिता का कारक, बाबा का कारक भी होता है। अब बृहस्पति का कनेक्शन हमारे खंड नंबर 9 पर भी प्रभाव डालेगा, खंड नंबर 11 इनकम का घर कारक प्लेनेट, और जो हमारी संतान संबंधित प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा खंड नंबर 5 होता है, कारक जो प्लेनेट होता है वहां पर बृहस्पति होता है खंड नंबर 5 के। अब पंचम भाव के विद्याधन के कारक स्वामी भी बृहस्पति बनते हैं, तो वहां पर उस पर भी यहाँ नेगेटिव प्रभाव डालेगा। और पिता का कारक भी होता है बृहस्पति और बाबा का दादा, तो इन पर भी ये नेगेटिव प्रभाव यहाँ बृहस्पति का 100% होगा। ठीक है। अब यहाँ पर आर्टिफिशियल प्लेनेट की अगर युति खराब बनी हो, चाहे बृहस्पति जन्म कुंडली में कैसे ही घर में बैठा दी, मेन प्लेनेट की बात कर रहा हूं, आर्टिफिशियल की नहीं, आर्टिफिशियल से ही वन है जो अगर आर्टिफिशियल जैसा जिस भाव में नेगेटिव होगा तो वह चाहे पॉजिटिव भाव में बैठा होगा बृहस्पति, वहां पर भी नेगेटिव रिजल्ट ही देगा, ये आपको तय करना। तो ऐसे में पिता के लिए हानिकारक रहेगा, पिता जल में डूबकर उसकी मृत्यु थी पिता की, और माता पर बुरा प्रभाव नहीं होगा। बात कर लेते आप यहाँ पर चंद्र शनि राहु की युति पर। अगर किसी भी घर में चंद्रदेव शनिदेव राहु की युति हो, तीनों इकट्ठे बैठे हो ग्रह, तो क्या होगा यहाँ पर 33-36 बल्कि 39 साल की उम्र में शनि मंदे वाकत देगा। अब 36 से 33 की आयु, ठीक है, जातक के लिए शनि अपना जो प्रभाव दिखाएगा नीच का होगा। लक्ष्मी और स्त्री जाति औरत ना माता का सुख हल्का होगा। अब धन रुपए पैसे, माता का सुख, पत्नी का सुख, ये सबसे कम होगा जातक के लिए, भाग्य में कम होगा। खासकर का नंबर 12 जहां, खाना नंबर 12 जहां क्या होगा, चंद्र चुप होगा, खामोश होगा। खाना नंबर 12 में चंद्र का जो फल होगा वो खामोश हो जाता है। वैसे खाना नंबर 12 में अगर चंद्र हो तो यह नेगेटिव रिजल्ट ये देगा, छत के नीचे ट्यूबवेल बोरवेल कराना जातक के लिए हानिकारक रहेगा। ऐसा प्राणी विनाशकारी की लहर में डूबता हुआ हाथी, रात की चांदनी में माता की आंखों के सामने बच्चे बनाने की बेयाई अंधा ही होगा। तो जातक की क्या होगा कि इश्क में डूबा हुआ रहता है ऐसा जातक,
चांदनी रात में खुलेआम स्त्री के साथ संभोग करने वाला व्यक्ति होता है, शर्म नाम की कोई चीज नहीं होती उसके अंदर। अब यहां पर क्या होगा, लेकिन कुदरत का औलाद तमाशा हो, लेकिन होगा कि उसका जो पैदा हुआ जो बच्चा होगा, संतान है, क्या हुआ बच्चा, उसके घर में नहीं पलता है, उसका बनाया हुआ बच्चा शायद ही कभी घर में खेलता फलता होगा, नसीब में नहीं होगा। कहने का मतलब उसके घर में फलता फूलता नहीं है, वो बच्चा पालन पोषण उसके घर में नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं शुक्र मंगल बुध की युति पर। शादी औलाद बल्कि खुद अपनी उम्र के ताल्लुक में तीनों ही ग्रहों के सब असर मंदे, खासकर जब खान नंबर 3 में तीनों ग्रह इकट्ठे बैठे हो, तो तीनों ग्रह अगर जन्म कुंडली में बैठ जाए, इकट्ठे बैठे हो, तो यहाँ पर शादी संबंधित जातक का विवाह, संतान, आयु के विषय में अपना प्रभाव नीच का होगा, हल्का यहाँ नेगेटिव होगा, यानी नीच का प्रभाव पूरा। और तीसरे घर में अगर तीनों ग्रह होने पर जो प्रभाव होगा जातक का नीच का होगा, विशेष रूप से दिखाई देता है। अंगूठे की तरफ की रेखा आपको साइन देखने को मिल जाएगा पाम के अंदर, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ। अब बात कर लेते हैं शुक्र मंगल शनि की युति पर, तो क्या फल होगा, ग्रस्त औलाद और उम्र तीनों ही दुनियावी सुख सब उम्दा होगा। मुआवन उम्र रेखा का फल जो होगा वो उत्तम होगा। ऐसी ग्रह चाल से सिर्फ उम्र लंबी होने में ही मदद नहीं मिलती है, बल्कि इंसान की सारी उम्र या सारी जिंदगी की मदद जाहिर करती है। अगर किसी को फांसी पर लटका दिया जावे या लटकाया होवे, तो गेबी यानी ईश्वरी ताकत मदद उनके पांव तले तख्ता देगी ताकि गला ना घुट जाए। अगर कोई शख्स मरने की तैयारी करके आ पहुंचे, तो मालिक के प्रताप से मदद करने वाला भी खुद ही आ पहुंचेगा। जिस प्रकार से दुश्मन को बुलाया ना था, उसी प्रकार से मदद करने वाला भी बिन बुलाए आ जाएगा। ये गैबी ताकत होती है, ईश्वरी ताकत होती है, मदद होती है। ऐसा शख्स दूसरों से भी पूरी मदद के आराम में पाता रहेगा, और दुश्मन के मुकाबले पर दोस्त भी खुद में खुद पैदा होंगे, और मुसीबत को मुसीबत को दूर कर जाएंगे। और दे शख्स उम्र की तमाम बीमारियों को टूट फूट से बचा रहता है, पूरी उम्र भागता है, और खेत के यम के खिलाफ भी उसे यहां तक मदद पहुंच जानी मानी है कि वहां कब्र से भी वापस आ जाता है। बाप की मदद और सुख सागर लंबा होगा, ना सिर्फ अपनी औलाद से पूरा सुख बल्कि तमाम मददगारों से आराम पाता है व्यक्ति। अगर शुक्र मंगल शनि किसी भी घर में बैठ जाए, तो व्यक्ति को सबसे पहले ग्रस्त जीवन, संतान, आयु, इन तीनों का सुखों को भोगने का काम करेगा। तीनों सुख मिलते हैं, और ऐसा व्यक्ति का जो किस्मत होगी ना, और आयु जो उम्र होगी इतनी अच्छी होगी कि उसे फांसी में भी लटका दिया जाए, तख्त पर भी लटका दिया जाए, तो चमत्कार पूर्ण स्थिति बन जाती है। ईश्वरी ताकत उससे मिल जाती है, ईश्वरी शक्ति उसे मिल जाती है। उसके पैरों के नीचे से जो पट्टा होता है वो हटाकर उसको बचा लेते हैं, और लोगों से पूरी मदद मिलती है ऐसे व्यक्ति को। और पिता और संतान का जातक को सुख भी मिलता है, ना सिर्फ अपनी औलाद से पूरा सुख, बल्कि उसके जो पिता का भी पूरा सुख उसे मिलता है जीवन में। शुक्र मंगल शनि की युति इतना जबरदस्त होता है, शुक्र मंगल शनिश्चर, यहां पर पूरी तरह से। अब यह मौत का जिक्र क्यों होता है कि फांसी पर भी लटका दिया जाता है, तो ईश्वरीय शक्ति उसे ताकत मिल जाती है। देखिए, मंगल शनि की युति पे आर्टिफिशियल प्लेनेट राहु का निर्माण होता है। राहु अगर जन्म कुंडली में मंगल बदना हो, अगर जन्म कुंडली में राहु ठीक कंडीशन में बैठा हो, तो आर्टिफिशियल प्लेनेट या राहु भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और खाना नंबर 8 का मौत का कारक प्लेनेट भी बनता है, खाना नंबर 8 के मंगल शनि बनते हैं। तो यहाँ पर मंगल देव स्वयं 8वें घर के मौत के कारक होते हैं। हाँ, पॉजिटिव रिजल्ट ही होगा अगर किसी भी घर में हो। याद रहे कि राहु ठीक कंडीशन में भी होना बेहद जरूरी। एक एंगल को पकड़ के कभी कुंडली एनालाइज मत कीजिएगा, नहीं तो प्रेडिक्शन फेल हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से शुक्र मंगल शनि के युति के फल था। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।